आज नागपंचमी है। उत्तराखंड में नाग के अनेक मंदिर हैं। इसके बावजूद मानव सर्प संघर्ष एक चुनौती बना हुआ है। उत्तराखंड में मानव सर्प संघर्ष को कम करने के लिए वर्ष 2020 में समुदाय आधारित एक प्रोजेक्ट शुरू भी किया गया था। प्रदेश में 35 से 40 प्रजाति के सांप पाए जाते हैं। पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार में 2 ऐसे युवा हैं जो सांपों को पकड़कर बस्ती से दूर जंगल में सुरक्षित छोड़ देते हैं। पेशे से बिजली मैकेनिक राजकुमार बताते हैं कि उन्होंने अभी तक 18 प्रजातियों के अनेक सांपों को पकड़कर जंगल अथवा सुरक्षित स्थान पर छोड़ा है। मैंने अभी तक 18 प्रकार के सांप पकड़े हैं कोटद्वार क्षेत्र के अंदर। अब 18 प्रकार में सिर्फ 6 प्रकार के सांप जहरीले हैं और 6 में से भी 2 सांप तो मीडियम जहरीले हैं। उनके काटने से इंसान को इतना ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होता है। ज़्यादातर 2 सांप आते हैं घर के अंदर, एक कॉमन करेत, एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। नगर निगम में संविदा पर कार्य करने वाले जीतू बताते हैं कि कई प्रजातियों के सांपों के अलावा उन्होंने कोबरा भी पकड़ा है। बचपन से ही वाइल्ड लाइफ, पर्यावरण और जंगली जानवरों के आसपास रहने का शौक था और सभी तरह के जो है सांप वगैरह शुरू से बचपन से पकड़ने शुरू किए हैं और पिछले जो है लगभग 14-15 सालों से सांप पकड़ा हूँ मैं अपने क्षेत्र कोटद्वार में। सबसे बड़ा सांप जो मैंने पकड़ा है वो किंग कोबरा 13 फीट का पकड़ा है 2023 में और लगभग जो है 14 से 15 तरह के सांप मैं पकड़ चुका हूँ। वहीं लांसडाउन वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी आकाश गंगवार बताते हैं कि किंग कोबरा हो या अन्य सांप, ये हमारे पर्यावरण संतुलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सांप हमारे फूड चेन का एक अभिन्न हिस्सा है। जैसे बाकी सारे लेवल्स होते हैं ऐसे ही सांप का भी रोल रहता है एक फूड चेन को प्रॉपरली सस्टेनेबल बनाने के लिए। इसके अलावा सांप के बारे में बताना चाहूँगा कि सारे के एक जो भ्रांति रहती है कि सारी की सारी प्रजातियाँ जो सांप की हैं वो पॉइजनस होती हैं, तो ऐसा नहीं होता है। केवल कुछ प्रजातियाँ हैं जो वेनमस होती हैं, जैसे हमारा कॉमन करेत है, किंग कोबरा है, रसल वाइपर है, और इसके अलावा जो बाकी सारी जो प्रजातियाँ होती हैं वो नॉन वेनमस होती हैं। तो एक ये सूचना होनी चाहिए लोगों के पास में कि कौन कौन सी स्पीशीज़ पॉइजनस हैं, कौन सी नहीं है।